नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ मैं, डॉक्टर इंद्रजीत। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो संस्कार है, बच्चे ने जन्म ले लिया, उसके बाद कैसे हम लोग हेल्प करते हैं कि जो जो चीज़ें उसको बर्थ से नहीं मिली या जिस चीज़ की भी कमी पेशी उसमें रह गई है, तो उसको हम लोग कैसे नेचुरल एनर्जी से हम लोग उसको देते हैं। इसमें बात कर रहे थे हम लोग अन्नप्राशन और चूड़ा करम है जो हम लोग मुंडन करते हैं बच्चे का। तो ये मुंडन का क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग मुंडन क्यों करते हैं? क्योंकि जो बच्चे के बाल होते हैं वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है। और आप देखोगे आपने जहाँ पे भी कभी भी हम लोग नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे जो है बालों से भी हमें इफेक्ट करती हैं, क्योंकि बाल बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे जो सेजेस हम लोग बोलते हैं ऋषि मुनियों ने, कि वो जो बाल इतने सुच्चे बाल, मतलब बच्चे के जब वो बर्थ के टाइम उसके सहारा रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बाल से आपके डीएनए का और सारी चीजों का पता चल जाता है। तो उसमें हमारे जो हेयर हैं उनमें हर चीज एक कोडेड फॉर्म में रहती है, जो हमारी हर चीज की इंफॉर्मेशन उसमें बालों में रहती है। तो आप देखोगे कि जितनी नेगेटिव कर्मा, जादू टोना, ये सारी चीजें कर्म जो किए जाते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो बाल इकट्ठे कर लेते हैं या उसके कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि बाल खींचना बहुत इजी होता है किसी का भी। अगर हमने किसी के ऊपर जितना भी आप आजकल नेट पे देखते हो नेगेटिव चीजें करनी होती हैं किसी ने, तो बाल आपके सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो बालों में आपकी हर जेनेटिक कन्फिग्रेशन, उसमें हर चीज आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बेसिक चीजें थी आपकी, आप वहीं पे एक आपका वहीं पे संस्कार कर देते हैं, जो आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज होती हैं, या हम लोग इसको एक कहते हैं कि एक लेयर उतर गई, मेरी जो कर्मों की एक लेयर भी उतर जाती है, उसके बाद नए सिरे से शुरू होते हैं। तो यही एक इसके पीछे लॉजिक है। जो लोग बहुत बार जाके आप अपने जो बाल दान करते हैं, जैसे हमारे भी बहुत जगह पे जाके लेडीज भी इवन बाल दान करती हैं, तो वहीं पे ये है कि आपका एक नेगेटिव कर्मा कट जाता है आपका, और उसके बाद यहाँ पे आपके नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो नई ऊर्जा से आप अपने लाइफ शुरू करते हो। अब और एक उन्होंने एक शिखा रखते हैं जो कि आपके क्राउन चक्र या ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है हमेशा। तो ये सारी चीजें एक इसी में आती हैं कि हमने आपको नेगेटिव एनर्जी से हमने बच्चे को कैसे बचाना है। तो उसके लिए ये सारे उन्होंने संस्कार बना दिए थे कि ये रिचुअल्स हमें करने हैं, ताकि उसको लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। जैसे जैसे हम लोग बहुत ज्यादा खुद को बहुत वैल्यूशनरी मान रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा विज्ञान की तरफ चल रहे हैं, उतना हम लोग इन चीजों से दूर जाते जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो अभी भी ये करते हैं, और वो जो बाल उतरते हैं वो अपने ही किसी कुल देवी या जो भी उनका सीक्रेट प्लेस मानते हैं, तो वहां पे जाके वो उसको चढ़ाते हैं। वहां पे जाके क्या है कि वहां पे ये नहीं पता चलता, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां ये नहीं पता चलता ये किसके हैं किसके नहीं हैं, तो एक्यूमुलेशन हो जाती है। और फिर उसमें जो प्रोसेस, अगर हम लोग ये सोचें कि उसका फिर कि भाई वो रीसेल होते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है कि बहुत कोई नेगेटिविटी इकट्ठी नहीं होती, फिर उसके एज सच तो यूज नहीं होते, उसमें प्रोसेसेस होते हैं और उसमें वॉशिंग होती है हेयर की, और केमिकल से उसकी ज्यादा जब वो वॉश किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारी जो बेसिक होती हैं, किसी की इंफॉर्मेशन जो उसमें बेस होती है, वो सारी चीजें धुल जाती हैं। इसलिए वो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, अगर कोई करता है तो ये अभी इतना, क्योंकि हमारे इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई, तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे या वहां से कोई बाल ले लेगा हमारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी एक जो प्रथा, एक रीत, एक रिचुअल जो बनाए गए थे, वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए गए थे। और अगर हम सिखिज्म में बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने सारी चीजें कवर ही कर दी, उन्होंने कवर कर दिए आपके
बाल आपने बांधने हैं, और वो बिल्कुल बांधने का स्टाइल जो है, आप देखोगे पुराने जमाने में जो जितनी भी हमें ऋषि मुनियों की तस्वीरें मिलती हैं, तो उन्होंने मतलब अपने पूरे पूरे जो हेयर है उनको एक उसमें जूड़े में बांध दिया है, और वो अपने सिर पे, अपने क्राउन चक्रा पे उन्होंने वो धारण किया हुआ है। तो सिखिज्म में ये कर दिया है कि उन्होंने उसको कवर कर लिया है। कवर करने से भी आपके जो बाल हैं वो हर नेगेटिविटी से बच जाते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या है, टर्बन, सिर को कवर कर लिया। पहले भी हालांकि हिंदुइज्म में भी सिर पे पगड़ी बांधी जाती थी, वो जो धीरे धीरे उसका प्रचलन खत्म हो गया कि आपको हमेशा अपना सिर नंगा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत नेगेटिविटीज हैं जो हमारे सिर पे इफेक्ट करती हैं। तो उन्होंने वो पहले टर्बन हर कोई बांधता था। अभी जो टर्बन है सिर्फ सिखिज्म में हमने देखा है कि वो सिर्फ कवर करके रखते हैं, और साथ में ईयर लोब, आपने देखा होगा कि ईयर लोब्स भी टर्बन में ही छिप जाते हैं। तो जिसके लिए हमारे सनातन में जो है कर्ण भेदन संस्कार करते हैं। तो कर्ण भेदन संस्कार का जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे ये चूड़ामणि संस्कार जो हम लोग मुंडन करते हैं, ताकि आपका एक लेयर उतर जाएगी नेगेटिविटी की, नेगेटिव कर्मा की, और जो आपका वो क्लीनिंग होती रहती है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी पेरेंट्स, जो बच्चा अग्नि देता है अपने पेरेंट्स को, वो भी मुंडन करवाते हैं, क्योंकि वो जो हमारे हेयर हैं वो छोटी से छोटी नेगेटिविटी को कैच करते हैं। सो रिचुअल्स बहुत मायने और वैज्ञानिक, मैं ये बोलूँगी साइंटिफिक बेस है हर चीज़ का, अगर आप माने तो। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कर्ण भेदन जो करते थे उसका क्या साइंटिफिक बेस है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग।